नमस्कार मेरे श्रोतागण, मैं आपको आज होरा के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि होरा क्या होता है। तो होरा चंद्र की होरा होती है और सूर्य की होरा होती है। ये आप कैसे जानेंगे? आपकी जातक के जीवन में धन धान्य समृद्धि दरिद्रता आदि का ज्ञान करने के लिए हम होरा वर्ग का निर्माण करते हैं। होरा बनाने के लिए हम वर्ग को दो भागों में बांट लेते हैं। हमने चौकोर बॉक्स बनाया, उसके बाद हमने लेकर के दो भागों में इस चौकोर को हमने विभक्त कर दिया। एक होरा सूर्य की हो गई, एक होरा चंद्रमा की हो गई। तो आप होरा को कैसे जानेंगे? सूर्य की होरा एक हुई और एक चंद्रमा की। यदि आपकी विषम राशि है, विषम राशि में कोई ग्रह है, विषम राशि किसको कहते हैं? 1 3 5 7 9 11, ये विषम राशियां हैं, ये पुरुष राशियां हैं। मेष राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि, तुला राशि, धनु राशि और कुंभ राशि, ये राशियां 15 अंश के अंदर हों। जो जो विषम राशियां होती हैं वो 15 डिग्री से कम हो। तो ये जो 15 डिग्री के अंदर होंगी, उससे ज़्यादा ना हो तो सूर्य की होरा होगी। विषम राशियां हो और 15 डिग्री से कम हो तो ये सूर्य की होरा होगी। इससे होंगी। अब 15 से ज़्यादा है तो चंद्र की होरा हो जाएगी। यदि विषम राशियां हैं, जैसे मिथुन है, मेष है, तुला है, ये 15 डिग्री से ज़्यादा हुई तो ये चंद्रमा की होरा में आ जाती हैं। उसी प्रकार यदि सम राशियां हैं, दो सम राशियां जो दो से कटती हैं, वृषभ राशि, कर्क राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि और मीन राशि, ये राशियां हों और इनके ये 15 अंश के भीतर हों तो चंद्र की होरा होती है। 15 डिग्री से ज़्यादा है तो सूर्य की होरा हो गई। अगर आपके विषम राशि है, 15 डिग्री से कम है उसका अंश, तो वो सूर्य की होरा में आ जाएंगी। और चंद्रमा कैसे होते हैं? चंद्रमा की होरा है और 15 डिग्री से ज़्यादा यदि अंश है तो वो सूर्य की होरा में आ जाएंगे। ये होरा शास्त्र होता है, उससे जानकारी होती है आपके सुख समृद्धि का। तो उसके भीतर के ग्रह जो होता है चंद्रमा की होरा में होगी। ये आपको अपनी राशि से देखना है। आप पहले अपनी एक एक राशियों का अंश लिख लेंगे कि कितने डिग्री कितने अंश में हमारी ये लग्न है, राशि है, चंद्रमा है, मंगल है। अंश लिखने के बाद आपके कितने अंश के ग्रह हैं, ये जान करके आप सूर्य की होरा और चंद्रमा की होरा का पता लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे लग्न हुई, 7 पार कर गई तो वृश्चिक लग्न हो गई। ये वृश्चिक लग्न में 16 डिग्री से ज़्यादा है तो लग्न आपकी क्योंकि वो तुला लग्न है, मेष लग्न है, वृश्चिक लग्न है, इसकी होरा से ज़्यादा है तो ये सूर्य की होरा हो गई। अब चंद्रमा की होरा कैसे हुई? सूर्य की होरा 7 डिग्री 7 राशि 8 अंश इतने कला, तो जब 6 पार हो जाता है तो इसको 7 बोला जाता है। 6 पार हो गया, 6 यहाँ लिखा है, 18 है, 8 है तो 6 से बढ़ गया 7 तो इसको 7 माना जाएगा। इसमें 7 अंश तो कन्या राशि से पार हो गया तो तुला राशि हो गया। तुला राशि में सूर्य है तो 8 डिग्री का है तो ये किसकी होरा हो गई? तुला राशि विषम राशि है तो सूर्य की होरा हो गई। इसी प्रकार चंद्रमा देखिए, 5 से पार हो गया, 28 डिग्री से ज़्यादा है, 15 से ज़्यादा है तो सूर्य की होरा में चला गया ये। इसी प्रकार होरा का ज्ञान किया जाता है। एक बार मैं आपको फिर बताने जा रही हूँ कि जातक के होरा का ज्ञान जातक को क्यों किया जाता है। होरा शास्त्र धन धान्य सुख समृद्धि दरिद्रता आदि का ज्ञान करने के लिए होरा का विचार किया जाता है। होरा 2 प्रकार की होती है, सूर्य की होरा और चंद्रमा की होरा। तो आप एक बार फिर इसको सुन लीजिए कि होरा वर्ग बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। एक चौकोर हम ले लिए, उसके बाद हमने एक उसको आधे आधे में डिवाइड कर दिया। सूर्य की होरा हो गई और चंद्रमा की होरा हो गई। इसके बनाने का ये विधि है कि विषम राशि में आपके ग्रह हो। एक राशि मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु, कुंभ, जो 2 से नहीं कटती हैं वो विषम राशियां होती हैं, वो पुरुष राशियां होती हैं। 15 अंश के अंदर हैं तो सूर्य की होरा होगी विषम राशियों में।
और यदि 15 अंश से ज़्यादा हैं तो चंद्र की होरा में वो आ जाएंगी। इधर चंद्रमा की होरा है 4 नंबर की, तो चंद्र की होरा में वो आ जाएंगी। चंद्र सूर्य की होरा होगी तो इसमें 15 अंश से ज़्यादा है तो चंद्र की होरा हो जाएगी। इसी प्रकार यदि समराशि हो, समराशि कौन है? वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन, ये राशियां हों और 15 अंश के भीतर हों तो चंद्र की होरा होगी। समराशियां हों और 15 डिग्री से अंदर हों तो चंद्रमा की होरा में आ जाएंगी। यदि आपका सूर्य 15 डिग्री से विषम राशि हो, 15 डिग्री के अंदर है तो सूर्य की होरा में वो होंगी। तो होरा ज्ञान इसीलिए किया जाता है, इसको आप लोग अपनी कुंडली में देख सकते हैं। होरा का विचार भी बहुत अनिवार्य होता है। कई ऐसे ज्योतिष में फलित करने के लिए बहुत चीज़ें होती हैं। दृष्टांत होता है, जैसे हमने कोई राशि है उसको हमने 3 भाव में विभक्त कर लिया, तो दृष्टांत इसी तरह निकाला जाता है। राशि 30 अंश की होती है, उसके 3 भाग हमने किया, 10 10 10 20 और 30। 3 भागों में आपके कितने अंश के ग्रह हैं? 10 के भीतर है तो आपका पहले देशकाल में जन्म हुआ। अगर कोई 10 से ज़्यादा हो गया, बढ़ गया, तो दूसरे देशकाल में जन्म हुआ। इसी प्रकार कोई भी ग्रह 20-30 डिग्री के बीच होगा तो पहला देशकाल, 20 से पार हो गया तो तीसरा शुरू हो जाता है। पहला देशकाल 9वीं राशि में पड़ेगा। देशकाल का एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करने दे रही हूँ। तो आपका जैसे देशकाल भी 3 भागों में विभक्त, उससे कई कई चीज़ें हैं जो फलित करने के लिए कई चीज़ों का जीवन में इसमें किया जाता है। नवमांश में भी इसी प्रकार का होता है कि प्रत्येक राशि को नौवां भाग जो होता है वो देशकाल, वो नवमांश होता है। हमें ग्रहों के बलाबल को देखने के लिए और पत्नी पत्नी के संबंध, दाम्पत्य जीवन को या वैवाहिक जीवन को पता लगाने के लिए नवमांश का विचार किया जाता है। तो एक 3-20 का एक अंश होता है, नौवां भाग 3-20, एक राशि का एक 9 भाग में 3-20 3-20 9 हम गुणा करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो एक राशि 30 डिग्री की होती है तो 3-20 1 हुआ, प्रत्येक में 3-20 का एक वो होता है। नवमांश में इसी प्रकार का किया जाता है। तो नवमांश भी फलित करने के कई कई कारण होते हैं कि किस प्रकार से होरा भी होता है, नवमांश होता है। आप गहन अध्ययन करने के लिए इन सब विधियों का पालन किया जाता है। तो आज हमने आपको होरा के बारे में जानकारी दी। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।